हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में दिल खोल के स्वागत है साथियों। कि अबे रात है काली हरगत रात ढलेला दिन उगेला, कि अबे रात है काली हरगत रात ढलेला दिन उगेला, मेहनत कर तो रीजे मानवी मंजिल तक दिन उगेला। अरे जज्बे वाली जोत जगा ओ अंधियारो डर जासी, बुरो के वणिया आचो कैसी सबरा बोले बदल जासी। अरे कायर ने कोई नहीं पूछे भाया हिम्मतरा मान होया करे, और पढ़ाई ने कोई नहीं पूछे भाया नौकरी की कदर होया करे साथियों। तो एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में दिल खोल के स्वागत है साथियों। आप सभी को पता है साथियों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 साथियों, युवा दिलों की धड़कन साथियों, 4th ग्रेड पेपर साथियों, ओनली फॉर साथियों 20 दिन बचे, ओनली फॉर 20 दिन साथी। अभी भी आपका जो समय हाथ से नहीं निकला प्यारे विद्यार्थियों, अभी भी आपका समय आपकी मुट्ठी में है साथियों। और यही समय साथियों कुछ करने का साथियों। अभी जस्ट मैंने पूछा कि आपकी पढ़ाई की कभी कदर नहीं होती साथियों, आपकी कदर होती है तो आपकी सफलता की कदर होती है साथियों। आप सभी को पता साथियों, संख्या दिख रही है आपको, हमारी जो क्लास नंबर है साथियों 3rd क्लास है, राजस्थान जीके रैपिड रिवीजन साथियों, टॉप एमसीक्यू, इससे बाहर कुछ नहीं। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ये क्लास चल रही है साथियों, मैं आपको 500 प्लस क्वेश्चन राजस्थान जीके के ला रहा हूं साथियों। ये क्वेश्चन वो है साथियों जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड बार बार पेपरों में पूछ रही है साथियों। इन्हीं क्वेश्चन में से साथियों आपके जिस दिन पेपर हो साथियों, यदि हमारी ये सारी क्लासें आप देख के जाते हो तो साथियों आपको राजस्थान जीके की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है साथियों। पूरा का पूरा कंटेंट आपके 4 ग्रेड वैकेंसी में साथी इसी क्वेश्चन से छपने वाला है। तो साथियों चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, और तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो मेरे खाटू वाले बाबा जय जय श्री श्याम बना साथियों। तो चलो आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं साथियों। आज के हमारी जो पहला क्वेश्चन है साथियों, किस लोक देवी के मंदिर में कभी भी मांस का भोग नहीं लगता मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को पता है कि मांस का भोग नहीं लगता है साथियों। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी साथियों, आपके चाहे भगवान माता की बात करें साथियों, 2.5 पेले का भोग लगता है, और अपने जो मां मातेश्वरी जगदम्बा होती है साथियों, वो किसका बकरे की बलि भी लेती है साथियों। मैंने कल जीण माता की बात बताई साथियों, जीण माता में आपको पता है साथियों कि बकरे के कान की बलि दी जाती है प्यारे विद्यार्थियों। शीतला माता की बात करें तो शीतला माता के भी साथियों मांस का भोग लगता है, पर राजस्थान की एकमात्र आपके लोक देवी केला देवी साथियों, जिनका मंदिर कहां पे साथियों, केला देवी का मंदिर है करौली में, जहां पे कभी भी मांस का भोग नहीं लगता है प्यारे विद्यार्थियों। और केला देवी की बात करूं साथियों में, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है आपके केला देवी। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है जो केला देवी का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में साथियों, करौली जिले में है। किस जिले में साथियों, करौली जिले में आपका केला देवी का मंदिर है प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करते हैं आपके कि करौली में जो केला देवी का मंदिर है और वहां की क्या क्या चीजें फेमस है साथियों। एक तो वहां का आपके लांगूरिया नृत्य, कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लांगूरिया गीत वे गुटकड़ नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों का संबंध याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि लांगूरिया गीत, लांगूरिया नृत्य वे गुटकड़ गीत, गुटकड़ नृत्य ये वगैरह कहां के फेमस है साथियों, केला देवी के। अब साथियों इनके अलावा एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है साथियों, वो है छतरी से रिलेटेड, कि बोरा भगत की छतरी, मोरा भगत की छतरी किस देवी के मंदिर के बाहर है। मोरा भगत की छतरी किस देवी के मंदिर के बाहर है साथियों, वो है आपके केला देवी के मंदिर के बाहर साथियों। मोरा भगत की छतरी साथियों ये भी आपके कौन से जिले में पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों, करौली में। कहां पे साथियों, करौली में है। अब प्यारे विद्यार्थियों आगे बात करते हैं शीतला माता साथियों, शीतला माता का मंदिर है आपके चाकसू जो तहसील है साथियों, जयपुर के जस्ट पास में चाकसू तहसील, वहां पे आपके शीतला माता का मंदिर है साथियों। आप सभी को पता है शीतला माता को बोलते हैं बच्चों की संरक्षिका, बच्चों के चेचक की देवी साथियों। आप सभी को पता है कि जो अपने छोटे बच्चे होते हैं गांव में साथियों, उनके बच्चे के चेचक डब्बे बन जाते हैं। यदि आप शीतला माता के मंदिर में जाके और उनका खोलन वोलन पानी वानी लेके साथियों लगाते हो तो चेचक जो मिट जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं चेचक की देवी और बच्चों की संरक्षिका। मंदिर पूछे साथियों चाकसू गांव जिला जयपुर साथियों। आगे बात करते हैं साथियों जीण माता की, जीण माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेवासा गांव सिक्कर। कहां पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेवासा गांव जिला आपके सिक्कर साथियों। इसका निर्माण किसने कराया प्यारे विद्यार्थियों, हट्टड़ ने करवाया था साथियों। किसने कराया था निर्माण, हट्टड़ ने करवाया। जीण माता की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी के जो चौहान थे उनकी कुलदेवी कौन सी है, जीण माता प्यारे विद्यार्थियों।
अगर मैं बात करूं राजस्थान की किस लोक देवी को मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता को। साथियों मैं आपको एक बात बताता हूं, जीण माता के मंदिर में केवल मधुमक्खियों के इतने इतने छोटे नहीं है साथियों, जो जितने भी जो मधुमक्खियों के छाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो जिस प्रकार आप देखते हो ट्रकों के टायर, बसों के टायर, टेलर के टायर, हाँ साथियों उतने बड़े बड़े टायरों जितने बड़े बड़े छत्ते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मधुमक्खियों की देवी। प्यारे विद्यार्थियों बात करता हूं मैं शीला देवी की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो जयपुर के जो राजवंशों की कुल देवी की बात करें तो वो है आपके शीला देवी। इनके अलावा जयपुर के जो भी कछावा वंश थे साथियों, उनकी एक और देवी आपके जमुआय माता। कौन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जमुआय माता भी जयपुर के राजवंशों की कुल देवी है। तो शीला देवी और जमुआय माता प्यारे विद्यार्थियों जयपुरों की कुल देवी हो गई। जीण माता रेवासा गांव सिक्कर में शेखावाटी की कुल देवी, मधुमक्खियों की कुल देवी साथियों, मधुमक्खियों के लिए फेमस। शीतला माता की बात करें आपके चाकसू गांव जिला आपके जयपुर साथियों, बच्चों की संरक्षिका और मधुमक्खी अपने सोई चेचक की जो संरक्षिका वो शीतला देवी। केला देवी की बात करें साथियों, मांस का भोग नहीं लगता है, जिला आपके करौली। लांगूरिया गीत गुटकन नृत्य फेमस है। मंदिर के सामने किसकी छतरी है प्यारे विद्यार्थियों, बोरा भगत की छतरी है प्यारे विद्यार्थियों। बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों कि एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा व श्रृंगार किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र देवी साथियों जिनके फेस की पूजा नहीं होके साथियों पीठ की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है साथियों, पीठ की पूजा होती है, और वो देवी आपके ब्राह्मणी माता। कौन सी है साथियों, ब्राह्मणी माता। अब बात करें कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पे साथियों, सोरसेन। सोरसेन साथियों कहां पे, सोरसेन जिला आपका 12। कौन सा साथियों, जिला आपका 12 मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये 12 वही जिला है साथियों जहां पे राम लक्ष्मण का मंदिर है साथियों। कौन सा मंदिर है, राम लक्ष्मण का मंदिर भी यहाँ पे साथियों। मैं बात करूं कांकुनी मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है, राम लक्ष्मण का मंदिर कांकुनी मंदिर भी कहां है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपके 12 है साथियों। कहां पे, 12 में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, इसमें दधिमती माता साथियों आपके जो ब्राह्मण होते हैं साथियों, दादी ब्राह्मण, उनकी कुल देवी है दधी माता। मंदिर आपके गोट मांगलोत नागौर साथियों। बात कर लेते हैं चामुंडा माता की। मेरे प्यारे साथियों जो अपने राजपूत होते हैं साथियों, राजपूत राठौड़ राजपूत, उनकी कुल देवी की बात करें साथियों चामुंडा माता है। मंदिर इनका कहां पे है साथियों, जोधपुर। कहां पे है साथियों, जोधपुर में आपके चामुंडा माता का मंदिर है साथियों। ओके, कहानी क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों आपके कि किस लोक देवी के मंदिर में अखंड ज्योति से केसर टपकती है। क्या बात है, शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवियों में से, इनसे क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है साथियों। आपको पता है साथियों हम ज्यादातर मंदिरों में देखते हैं कि जो आपका दीपक होता है, दीपक से ओनली फॉर धुआं निकलता है और आपके काजल जैसी काली काली चीज उत्पन्न होती है प्यारे विद्यार्थियों। पर राजस्थान के अंदर जो आपकी लोक देवी है साथियों, कौन सी, आई माता। कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई माता। आपके बिलाड़ा जो जगह है साथियों, बिलाड़ा, कौन सी जगह साथियों, बिलाड़ा। ये आपके बिलाड़ा के अंदर आई माता का मंदिर है साथियों राजस्थान के अंदर, जिसके मंदिर में आपके जो दीपक है, दीपक से क्या क्या टपकती है साथियों, केसर टपकती है प्यारे विद्यार्थियों। क्या टपकती है साथियों, केसर टपकती है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात कर लेता हूं साथियों मैं तनोट माता की। तनोट माता आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पे, बताओ मेरे को, जैसलमेर में। कहां पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तनोट माता, तनोट माता आपके जैसलमेर में। साथियों बात कर लूं मैं करणी माता की। करणी माता का मंदिर आपके देशनोक में। कहां पे साथियों, देशनोक में। देशनोक आपका बीकानेर हो गया प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पे है। त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा साथियों। जो तलवाड़ा तहसील है बांसवाड़ा के अंदर, वहां पे आपके त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है साथियों। यदि बात करें पांचाल जाति की कुल देवी, कौन सी साथियों, पांचाल जाति की कुल देवी साथियों। क्वेश्चन बार बार छप रखे हैं पेपरों में प्यारे विद्यार्थियों। पांचाल जो आपके जाति होती हो उनकी कुल देवी का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, त्रिपुरी सुंदरी साथियों। मंदिर कहां पे आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा प्यारे विद्यार्थियों। बात करूं साथियों मैं करणी माता की, तो मैं बार बार आपको बताता हूं साथियों, कल वाली क्लास मेरी अच्छे से देखना साथियों, करणी माता का सारा सिस्टम बताया है। करणी माता के जो पुजारी होते हैं आपके चारणों की कौन सी गोत्र के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देपा होते हैं साथियों। आपको उसमें लकाउट या सांधु भी मिलते हैं साथियों, वो नहीं होते हैं। जब जापानी जो चारण जाति के जो गोत्र होते हैं देपावत, वे इनके पुजारी होते हैं साथियों। बात करूं साथियों में करणी माता के मंदिर में साथियों पूरे के पूरे चूहे है मंदिर में, इसलिए इनको बोलते हैं काबू वाली देवी साथियों। कौन सी देवी बोलते हैं, काबू वाली या चूहों वाली देवी प्यारे विद्यार्थियों। साथियों बात करूं मैं सावन भादो नाम की दो कढ़ाइयां,
साथियों बार बार सुनना साथियों, क्वेश्चन आता है सावन भादो नाम की दो कड़ाइयां कौन से मंदिर में है? करणी माता के मंदिर में। सावन भादो नामक दो कड़ाइयां कहां पे प्यारे विद्यार्थियों? करणी माता के मंदिर में। साथियों करणी माता है साथियों साक्षात चमत्कारी देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साक्षात चमत्कारी देवी। साथियों आप सभी को पता है साथियों, जब प्लेग की मां बीमारी आई थी साथियों, जो विशेषकर चूहों में फैली जाती है साथियों, पर करणी माता का एकमात्र ऐसा मंदिर था साथियों जहां पे प्लेग की बीमारी आने की तो बड़ी बात है साथियों, पर्चाई तक नहीं डाली साथियों। यह है करणी माता। करणी माता में साथियों बात करूं तो आज भी अपनी संस्कृति जिंदा है साथियों। कल मैंने ये शायरी बोली थी, एक बार वापिस ये शायरी सुन लो कि भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है, कि भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। किन किन चीजों पे जिंदा है सुनना साथियों, कि भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। कल्याण के काव्य में, शंकर के मठ में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मनी की चिता में, हल्दी घाटी के युद्ध में, महाराणा प्रताप की वीरता में, गौतम बुद्ध में, महावीर स्वामी में, वैकुंठ की वेदरणी में और देशनों की मां करणी में साथियों। देशनों की मां करणी में, तो एक बार बोल दीजिए करणी माता की जय साथियों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं साथियों, कि थार की वैष्णो देवी। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन बार बार छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, जिसमें राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, पीटीटी की बात करो साथियों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थार की वैष्णो देवी साथियों आप बोलते हैं तन्नौट माता को। किसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तन्नौट माता को। इसी तन्नौट माता को बोलते हैं साथियों थार की वैष्णो देवी। और आपके रुमाल की देवी कौन सी साथियों? रुमाल वाली देवी या रुमाल की देवी भी आपके हम तन्नौट माता को ही बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैं बोल दूं सैनिकों की देवी या सैनिकों की माता, किस माता को या किस देवी को बोलते हैं साथियों? सैनिकों की देवी। सैनिकों की देवी भी साथियों हम तन्नौट माता को बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब साथियों जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला कि तन्नौट माता फेमस क्यों हुई थी साथियों, आप सभी को पता है साथियों एक अलग ही चमत्कार 1965 भारत पाक का वॉर हुआ था साथियों। आप सभी को पता है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के द्वारा जो भी गोले दागे गए थे अपने जैसलमेर की बॉर्डर पर साथियों, पूरे के पूरे साथियों तन्नौट माता के मंदिर के पास में गिरे। एक भी बम, एक भी बारूद साथियों फटा नहीं है। आज भी वो बम बारूद आज भी मंदिर में बिल्कुल एकदम जैसे के जैसे से पड़े। प्यारे विद्यार्थियों जब आपका मेरे इस लाल का सिलेक्शन हो जावे तब एक बार आप तन्नौट माता जरूर जाके आना। वो बम जैसे के जैसे पड़े साथियों, पूरा का पूरा यहाँ पे जो सिस्टम है पूरा आर्मी सिस्टम है साथियों। इस माता के मंदिर के जो पुजारी होते हैं साथियों वो बीएसएफ के जवान ही होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कौन होते हैं? बीएसएफ के जवान तन्नौट माता के पुजारी होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों आगे, कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ का खजुराहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जगत अंबिका मंदिर। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ का खजुराहो है जगत अंबिका मंदिर उदयपुर। साथियों बात कर ले भंड देवरा बारा। बंड देवरा बारा है साथियों आपके हाड़ौती का खजुराहो। किसे बोलते हैं साथियों? हाड़ौती का खजुराहो बोलते हैं बंड देवरा बारा। हाड़ौती जानते हो साथियों? हाड़ौती में आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ प्यारे विद्यार्थियों। बात करूं मैं किराड़ू साथियों, ये क्वेश्चन तो पता नहीं आप सभी को पता है साथियों, बार बार छपने वाला किराड़ू बाड़मेर राजस्थान का खजुराहो, मारवाड़ का खजुराहो, किराड़ू आपके बाड़मेर साथियों। आगे बात कर लेते हैं बिलाड़ा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर में किस माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आई माता का मंदिर है। जिस माता के मंदिर से दीपक से क्या टपकती है प्यारे विद्यार्थियों? केसर टपकती है। क्या टपकती है साथियों? केसर टपकती है। ओके साथियों चलो आगे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं साथियों। अगला है दधी माती माता का मंदिर। साथियों आपके जो दादीच ब्राह्मण होते हैं साथियों, जिस प्रकार आप सभी को पता है साथियों पराशर ब्राह्मण भी होते हैं, दादीच ब्राह्मण भी होते हैं और शर्मा भी होते हैं, पर साथियों जो दादीच ब्राह्मण होते हैं उनकी कुलदेवी आपके गोट मांगलोद। साथियों जो दधी माती माता का मंदिर है, जो आपके दादीच ब्राह्मण है उनकी लोक देवी है दधी माती माता। उनका लोक देवी का मंदिर कहां पे साथियों? गोट मांगलोद नागौर साथियों। गोट मांगलोद की क्या चीज फेमस है साथियों? जिप्सम। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिप्सम। साथियों एक ऑप्शन आ रखा आपके चाक्षु। कौन सा आ रखा साथियों? चाक्षु। चाक्षु में कौन सी माता? शीतला माता प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता साथियों। आगे बात कर लेते हैं आहार। आहार उदयपुर में साथियों आहार की आपके सभ्यता है। आहार क्या है साथियों? आपके सभ्यता प्यारे विद्यार्थियों। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी प्यारे विद्यार्थियों। आहार की सभ्यता में से यदि क्वेश्चन छपेगा तो साथियों ये छपेगा कि शमशानों का टीला। शमशानों का टीला किसे बोलते हैं? आड़ सभ्यता को। शमशानों का टीला साथियों किन्हें बोलते हैं? आड़ को बोलते हैं शमशानों का टीला। साथियों में बात करूं मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान। मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान। मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान ये भी किसे बोलते हैं? आड़ को। मृतकों का टीला आड़ को बोलते हैं साथियों। निकुंभ नाम की जगह आपके चित्तौड़ में इतनी कोई फेमस नहीं है प्यारे विद्यार्थियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर के भाटी शासकों की जो कुलदेवी है वो आपके स्वांगिया माता। कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? स्वांगिया माता। त्रिपुरी सुंदरी माता की बात कर ली साथियों आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा साथियों पंचाल जाति की कुलदेवी है तलवाड़ा बांसवाड़ा। तन्नोट माता की बात कर ली आपके जैसलमेर बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। थार की वैष्णो देवी बात कर लेते हैं साथियों, चाहे रुमाल वाली देवी बोल दो चाहे सैनिकों की देवी बोल दो प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात कर ले साथियों लकवाग्रस्त लोगों का इलाज किस लोक देवी के मंदिर में होता है? प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है लकवे से जो ग्रसित होते हैं साथियों, लकवा जिसे हम ज्यादातर देखते हैं कि बूटाटी महाराज बाप जी का हो गया साथियों। बूटाटी महाराज चतुर्दास जी महाराज का मंदिर की बात करें साथियों आपके रेण के जस्ट आगे बूटाटी गांव है साथियों, ठीक है। पर वो आपके कौन से साथियों लोक देवता नहीं है साथियों, वो अपने जन देवता है प्यारे विद्यार्थियों, वो एक चमत्कारी देवता है। पर इसमें पूछा है कि लोक देवी, प्यारे साथियों लोक देवी आपके आती है आवरी माता। कौन सी है साथियों? आवरी माता, जिला चित्तौड़गढ़ प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा है? जिला चित्तौड़गढ़, जहां पे लकवाग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। अब प्यारे साथियों आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि मूठ की चपेट में आए हुए लोगों का इलाज कौन सी देवी करती है? मूठ की जो चपेट में आए हुए लोगों का इलाज कौन सी लोक देवी करती है? क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मूठ की चपेट में जब कोई व्यक्ति आ जाता है साथियों, जब किसी प्रकार के गांव के लोग यदि अंधविश्वास करके उस पर डोरे वगैरह कर देते हैं साथियों, तो उनकी चपेट में आए हुए लोगों का इलाज कहां पे होता है? जिसका मंदिर कोटा में है प्यारे विद्यार्थियों। माता का नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना प्यारे विद्यार्थियों। बड़ली माता की बात हो गई साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर। दधीमती माता आपके कहां पे साथियों? गोट मांगलोद। बाण माता की बात करूं साथियों आपके चित्तौड़गढ़ में, कहां पे साथियों? आपके जो बाण माता चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर है प्यारे विद्यार्थियों। साथियों बात करते हैं कि आपके जो मेवाड़ के जो भी राजा थे उनकी कुलदेवी कौन सी थी? मेवाड़ के गुइल वंश की कुलदेवी, मेवाड़ के गुइल वंश की कुलदेवी कौन सी थी? क्या वो बताओ विद्यार्थियों? मेवाड़ की गुइल वंश की कुलदेवी कौन सी थी? आपके बाण माता साथियों। आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के गुइल वंश की कुलदेवी कौन सी है साथियों? अभी जस्ट मैंने बताया था बाण माता। कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? बाण माता। जबल अंबिका आपके उदयपुर के अंदर है। मेवाड़ का खजुराहो भंवाड़ माता। क्या बात है साथियों, मेरे बिल्कुल जहां से ये क्लास लाइव चल रही है साथियों यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर है भंवाड़ माता। साथियों भंवाड़ माता का मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। एक भंवाड़ तो मेरे इस हाथ में और एक भंवाड़ साथियों इस हाथ में, मैं बीच में हूं साथियों। जो मेरी क्लास लाइव चल रही है इधर भी भंवाड़ है इधर भी भंवाड़ है साथियों। भंवाड़ माता का है ये, भंवाड़ माता का मंदिर इसलिए फेमस है, ये माता इसलिए फेमस है साथियों, यहाँ पे 2.5 प्याला की शराब का भोग लगता है साथियों। कितने प्याला? 2.5 प्याला। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों इधर रिया जो आपके तहसील है साथियों नागौर जिले में रिया तहसील, रिया तहसील के जस्ट पास में साथियों जड़ऊ वगैरह गांव आते हैं, उनके पास में भंवाड़ माता का मंदिर है साथियों। जब भी मेरे इस लाल का सिलेक्शन हो तो साथियों इंग्लिश की बोतल ले जाना और मातेश्वरी को भोग लगाना साथियों, जो 2.5 प्याला का भोग लेती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो आगे बात करते हैं साथियों कि निम्न में से ए सुमेलित है। साथियों बात करो देखो इधर कि रानी भटियाणी साथियों, रानी भटियाणी आपके साथियों कहां पे है? जैसलमेर में। बात करूं मैं आवरी माता चित्तौड़गढ़, अभी मैंने बताया था साथियों लकवाग्रस्त निकुंभ चित्तौड़गढ़। त्रिपुरा सुंदरी साथियों तलवाड़ा बांसवाड़ा। बड़नी माता की बात करें साथियों आकोला चित्तौड़गढ़। रानी भटियाणी की है जो आपके साथियों जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के जो भाटी सास के साथियों उनकी स्वांगिया माता भी है और आपके रानी भटियाणी का जो माता का मंदिर है वो जैसलमेर में। हरनावा के अंदर किसका मंदिर है साथियों? बार बार पूछे जाने वाला रानाबाई जी। आपके जो रानाबाई जी राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा साथियों उनका नाम है रानाबाई और रानाबाई का मंदिर है साथियों हरनावा गांव है नागौर जिले में। यह भी माता बिल्कुल मेरे पास में साथियों हसोर, हसोर से आगे जस्ट आपके क्या आता है? हरनावा पट्टी साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आगे कि किस लोक देवी के मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है? जय हो मां मातेश्वरी जगदम्बा की जय हो साथियों। भंवाड़ माता का मंदिर कहां पे साथियों? भंवाड़ माता का मंदिर। अपने भंवाड़ माता इतनी ज्यादा खुश हो रखे साथियों, मेरे ऊपर जस्ट कभी बताया तुरंत क्वेश्चन आ गया। 2.5 प्याला शराब लेती है साथियों अपने रिया तहसील के पास में, इधर पास में भी है। इधर बात करें साथियों तो हसोर के बाजू में भी आपके भंवाड़ माता है, 2.5 प्याला शराब लेती है साथियों। जब भी मेरे इस लाल का सिलेक्शन हो मातेश्वरी जगदम्बा तब ये मेरा लाल जरूर मंदिर में आएगा। और देसी की बोतल नहीं साथियों, अंग्रेजी की बोतल लानी है और अपने माता जी को प्रसाद का भोग लगाना है साथियों। चलो आगे बात कर लेते हैं साथियों कि निम्न में से ए सुमेलित कौन सा है प्यारे साथियों? आगे बात कर लेते हैं साथियों घेवर माता का मंदिर आपके बिल्कुल राजसमंद के अंदर है।
गेवर माता का मंदिर कहाँ पे है? राजसमंद में साथियों। ये गेवर माता राजसमंद में जो आपके राजसमंद झील है प्यारे विद्यार्थियों, वहीं पे आपके गेवर माता का मंदिर है साथियों। कौन सी झील? राजसमंद झील, जो राज सिंह जी ने बनाई थी साथियों। बात करूं मैं विराटरा माता, विराटरा माता का मंदिर भी कहां पे साथियों? बाड़मेर में। साथियों मैं बात करूं जिलानी माता, ये जिलानी माता का मंदिर है साथियों आपके कोटपुतली। कहां पे साथियों? कोटपुतली बेरोड, कोटपुतली बेरोड। साथियों यदि नए जिले की बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपके जिला कोटपुतली आ रखा है। अपने पुराने वाले जिलों की बात करूं साथियों तो ये आ गया आपके अलवर में। कहां पे आ गया साथियों? अलवर में। और ये आपके ऊंटा माता है साथियों, ये आपके बीकानेर में है साथियों। जब ऊंट बीमार पड़ते हैं तो इस माता की भी आपके ताती बांधी जाती है। वैसे बात कर लूं मैं, आपके ऊंट जब बीमार पड़ते हैं तो किस लोक देवता की ताती बांधी जाती है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। ऊंटा माता का मंदिर बीकानेर में, गेवर माता का मंदिर आपके राजसमंद में। राजसमंद की जो झील है साथियों, उसी झील के किनारे गेवर माता का मंदिर बना हुआ है। जिलानी माता का मंदिर है साथियों आपके कोटपुतली बेरोड, जिला आपके अलवर प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों खेजड़ बेरी राय भवानी। क्या बात है साथियों, खेजड़ बेरी राय भवानी साथियों। जब भी मेरा जोधपुर सेंटर आता है साथियों, मैं इस मातेश्वरी के जरूर जाता हूं साथियों। आपके लटियाल माता, कौन सी माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लटियाल माता। लटियाल माता है आपके जोधपुर में प्यारे विद्यार्थियों। लटियाल माता का मंदिर कहां पे है मेरे प्यारे दोस्तों? जोधपुर में। कहां पे साथियों? जोधपुर में। इस माता के मंदिर के बाहर एक छोटा सा खेजड़ी बनी हुई है साथियों, इसीलिए इसको बोलते हैं खेजड़ बेरी राय भवानी। कौन सी साथियों? खेजड़ बेरी राय भवानी। अब साथियों आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि राजस्थान का पहला रोपवे किस माता के मंदिर में लगाया गया प्यारे विद्यार्थियों? आपके सुंदर माता के मंदिर में। और ये सुंदर माता का मंदिर है साथियों आपके जालोर में। कहां पे साथियों? जालोर में, जहां पे भालू अभयारण्य भी स्थित है प्यारे साथियों। आगे साथियों बात करते हैं क्वेश्चन की, पर क्वेश्चन से पहले साथियों एक बार वापस में शायरी सुना देना चाहता हूं कि अबे रात है काली हरगच रात गलेला, दिन उगेला मेहनत कर तो रिजे मानवी मंजिल तक दिन उगेला। अरे जज्बे वाली जोत जगा ओ अंधियारो डर जासी, बुरो केवणिया आचो कैसी सबरा बोले बदल जासी। अरे कामयाबी की कदर होए पटाई ने कोई नहीं पूछे भाया, कायर ने कोई नहीं पूछे भाया, हिम्मतरा मान होया करे। साथियों अपन हिम्मत रखनी है। और इस बार जो अपने 4 ग्रेड की नौकरी आई हुई है साथियों, नौकरी ना हाथ में नहीं जावा देनी है प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं कंजर जाति की कुल देवी। अरे साथियों क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। कंजर जाति की कुल देवी आपके रक्तदंती माता। कौन से साथियों? रक्तदंती माता। ये रहा ऑप्शन आपका रक्तदंती माता। साथियों मैं बात करूं कुशाल माता। अरे क्या बात है साथियों, बीएसटीसी के जब ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं साथियों कि और क्या है यहाँ की फेमस चीज बताओ मेरे को। कुशाल माता की क्या चीज फेमस है? 10 सिर। क्या है साथियों? 10 सिर। हाथ कितने हैं आपके? 54 हाथ, 54 हाथ। साथियों बात करूं मैं 1857 की क्रांति की कुल देवी आपके कौन है? कुशाल माता। 1857 की क्रांति की कुल देवी, 1857 की क्रांति की कुल देवी कौन है साथियों? कुशाल माता। साथियों में बात करूं कुशाल माता की जो मूर्ति है वर्तमान समय में कौन सी संग्रहालय में है भाई बताओ मेरे को? कहां पे है? पाली संग्रहालय में। साथियों जब कुशाल माता का नाम आता है साथियों, मुझे कुशाल सिंह की चंपावत बहुत ज्यादा याद आते हैं साथियों। क्यों आते हैं? मारवाड़ के वो पॉलिटिकल एजेंट साथियों कौन थे? मेक मोशन। मारवाड़ के मेक मोशन अटैक कर देते हैं साथियों, तब कुशाल सिंह जी चंपावत क्या करते हैं? मेक मोशन का गला काट के और अपने कुशालगढ़ के जो किला होता है वहां पे लटका देते हैं कि ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांकी हो, कि ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बाकी हो, और मेक मोशन को गड़ो काट कर कुशलगढ़ का किला पर टांगियो साथियों। तो अपने मेक मोशन को गड़ो काट दियो और किला के ऊपर टांग दियो साथियों। कुशाल माता 1857 की क्रांति की कुल देवी है, 10 सिर और 54 हाथ है साथियों। चलो आगे बात कर लेते हैं साथियों। ओ माय गॉड, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्या बात है साथियों। 10 सिर व 54 हाथ, 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? आपके कौन सी है बताओ मेरे को? कौन सी है? सुगाली माता। सॉरी कुशाल माता नहीं साथियों, सुगाली माता। कुशाल सिंह चंपावत थे, सुगाली माता साथियों। कौन सी है? सुगाली माता। 1857 की क्रांति की कुल देवी साथियों कौन सी है? सुगाली माता। कुशाल सिंह जी से याद रह गया कुशाल माता, ठीक है साथियों। कुशाल सिंह की चंपावत की जो आराध्य देवी थी आपकी सुगाली माता। ओके साथियों, तो ये सुगाली माता है साथियों, सुगाली माता, ठीक है। वर्तमान समय में इनकी मूर्ति कौन सी संग्रहालय में? पाली संग्रहालय में। कुशाल सिंह की चंपावत की आराध्य देवी थी सुगाली माता साथियों, ठीक है। 1857 की क्रांति की लोक देवी आपके सुगाली माता। आगे साथियों बात करते हैं
कि अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है साथियों? अजमेर के चौहानों की कुल देवी है साथियों आपके शाकंभरी माता साथियों। कौन सी है? शाकंभरी साथियों। ओके, शाकंभरी माता आपके अजमेर के चौहानों की कुल देवी है साथियों। बात करूं मैं शाकंभरी माता का प्रसाद या भोग किसका लगता है साथियों? इनके भोग लगता है फल और फूलों का। शाकंभरी माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनके भोग किसका लगता है साथियों? फल और फूलों का भोग लगता है साथियों। जिस प्रकार केला देवी के मांस का भोग नहीं लगता है साथियों, उसी प्रकार आपके शाकंभरी माता का भी भोग नहीं लगता है मांस का ना मदिरा का, ओनली फॉर फल और फूलों का भोग लगता है साथियों। ये आपके जो शाकंभरी माता है ये अजमेर के चौहानों की कुल देवी है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात करूं साथियों में कि रानी भटियाणी का मेला कब लगता है साथियों? रानी भटियाणी का मेला लगता है साथियों भादवा की शुक्ल त्रयोदशी को। कब लगता है प्यारे साथियों? भादवा की शुक्ल त्रयोदशी को रानी भटियाणी का मेला लगता है। रानी भटियाणी साथियों आपके जो जैसलमेर के भाटी वंश है उनकी कुल देवी है, जिला आपके जैसलमेर साथियों। चलो आगे बात कर लेते हैं साथियों की चामुंडा माता का मंदिर। साथियों मैं बात करूं आपके राजपूतों की, राजपूतों में साथियों बात करूं मैं राठौड़ों की, तो राठौड़ों की कुल देवी है साथियों आपके चामुंडा माता। उनका जो मंदिर है साथियों जोधपुर में है साथियों। कहां पे है? जोधपुर में है प्यारे विद्यार्थियों। आगे साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शीतलाष्टमी का त्योहार कब मनाते हैं साथियों? शीतलाष्टमी साथियों वही शीतला माता, जिला आपके जयपुर, तहसील आपके चाकसू साथियों। शीतला माता का मेला लगता है प्यारे विद्यार्थियों, गधों का मेला लगता है, पुजारी होते हैं आपके प्रजापति जो समाज के लोग होते हैं, कुमार जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं वो इनके पुजारी होते हैं शीतला माता के साथियों। बात करूं शीतला माता का प्रतीक चिन्ह क्या होता है साथियों? दीपक आपके प्रतीक चिन्ह होता है साथियों। क्या होता है? प्रतीक चिन्ह आपके दीपक होता है। शीतला माता का वाहन क्या होता है साथियों? शीतला माता का वाहन होता है आपके गदा। और ये जो मेला लगता है साथियों चैत्र शुक्ल आपके चैत शुक्ल अष्टमी को साथियों। चैत की जो बड़ी आटा होती है साथियों वो शीतला माष्टमी का मेला लगता है साथियों, शीतला माता का, उससे बोलते हैं शीतलाष्टमी साथियों। इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? रांदा पोवा साथियों। क्या बोलते हैं? रांदा पोवा। इसके दिन साथियों इसे बासोड़ा का भोग लगता है। शीतला माता एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसके कभी भी तुरंत की रोटी या तुरंत के पकवान का भोग नहीं लगता है, इसके हमेशा बासोड़ा का भोग लगता है साथियों। रात की जो चीज बनाई जाती है उसका भोग लगता है साथियों। जो आपके नेवज होता है साथियों, नेवज, नेवज साथियों जिसे हम बोलते हैं मिट्टी घाट। क्या बोलते हैं साथियों? मिट्टी घाट। मिट्टी घाट का भोग आपके शीतला माता की लगता है साथियों। जो राबड़ी रात को बनाई जाती है, लापसी रात को बनाई जाती है, रात की बनाई हुई चीजों को दूसरे दिन भोग लगता है आपके शीतला माता के साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब होती है? राजस्थान में फेस्टिवल का आगमन कब होता है प्यारे साथियों? आपके श्रावण की शुक्ल तृतीया साथियों। जो अविवाहित महिलाएं होती है साथियों, जो अविवाहित कुंवारी कन्याएं, आपके जो महिलाएं होती है साथियों, श्रावण की छोटी तीज को क्या करती है साथियों? अपने जो वृक्ष होते हैं उन पे हिंडे डाल के और हिंडे खाती है साथियों। उसी त्योहार से अपने जो त्योहारों का आगमन हो जाता है साथियों, तो वो होती है आपकी छोटी तीज। छोटी तीज का त्योहार आपके राजस्थान में फेस्टिवल का आगमन हो जाता है साथियों। कब मनाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों? श्रावण की शुक्ल तृतीया साथियों। श्रावण की शुक्ल तृतीया, इसके दिन हमारे राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन आ जाता है साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों बड़ी तीज। बड़ी तीज की साथियों बात करें तो यह आती है अपने भाद्रपद कृष्ण तृतीया साथियों। कब आती है? कृष्ण तृतीया साथियों। में बात को अपने राजस्थान के गांव में ज्यादातर जो अपने सातू बनाते हैं साथियों, क्या बनाते हैं? सातू। तो सातू आपके बड़ी वाली तीज के दिन मनाया जाता है साथियों, ठीक है। इसी दिन आपके तीज की पूजा की जाती है साथियों। इसकी बात करें साथियों बड़ी तीज की, बड़ी तीज का मेला कहां पे लगता है साथियों? बताओ मेरे को। बूंदी में। कहां पे लगता है साथियों? बड़ी तीज का मेला लगता है बूंदी में। और साथियों में बात करूं बड़ी तीज का और क्या नाम है? कजली तीज। क्या साथियों क्या नाम है? कजली तीज। और इसको कहीं कहीं भी बोला जाता है काजली तीज भी बोलते हैं साथियों। तो कजली तीज या काजली तीज कब आती है? भादवा की कृष्ण तृतीया के दिन, ठीक है साथियों। कजली तीज या काजली तीज साथियों। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गणगौर का त्योहार कब आता है साथियों? अब बताओ मेरे को गणगौर का त्योहार कब आता है? चैत शुक्ल तृतीया। चैत के जब आपके तीज होती है चानने पकवाड़े की साथियों, उस दिन गणगौर का त्योहार आता है साथियों। आपको पता है कि गणगौर का त्योहार जो होता है लास्ट त्योहार होता है, उसके बाद में त्योहार नहीं आते हैं। तीज तो लेके आती है, तीज तो त्योहार को लेके आती है और लेके चला कौन जाता है? आपके गणगौर साथियों। गणगौर लेके चली जाती है साथियों। मेरे को एक क्वेश्चन बताओ कि राजस्थान के अंदर
एकमात्र ऐसी गणगौर जो बिना ईश्वर जी के ले जाई जाती है या बिना ईश्वर जी के मनाई जाती है, कौन सा जिला साथियों? आपके जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर बिना जो गौर के, बिना आपके गण के आपके वहां पे गणगौर बनाई जाती है, बिना ईश्वर जी के, मतलब बिना गण के। गण का मतलब भी हम ईश्वर जी बोलते हैं साथियों, ईश्वर जी। और गौर का मतलब होता है पार्वती। क्या होता है साथियों? पार्वती। आपके चैत की शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी तीज कहाँ की फेमस है साथियों? देखो क्वेश्चन का जैसे मैं सोल्व करा रहा हूं और सारे क्वेश्चन एडवांस में आ रहे हैं। बड़ी तीज साथियों आपको क्या है? बड़ी तीज। बड़ी तीज को क्या बोलते हैं? कजली तीज या काजली तीज, इसी को बोलते हैं सातुड़ी तीज। भादवा की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है और कहाँ की फेमस है साथियों? बूंदी की फेमस है साथियों। आगे बात कर लेते हैं, तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? अरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है तीज का त्योहार मनाया जाता है आपके राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहां पे तीज का त्योहार मनाया जाता है साथियों। और यहाँ का क्या फेमस है साथियों? पतंग महोत्सव। क्या कौन सा महोत्सव साथियों? पतंग महोत्सव भी आपके जयपुर का फेमस है साथियों। ओके, कहानी क्लियर साथियों। आगे बात करूं मैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर साथियों आपको पता है एक शानदार जो फेमस संप्रदाय है साथियों, कौन सा संप्रदाय है? राम सनई संप्रदाय। कौन सा साथियों? राम सनई संप्रदाय। ये राम सनई जो संप्रदाय है साथियों कहां का फेमस है? बताओ मेरे को। राम सनई संप्रदाय फेमस आपके भीलवाड़ा का। साथियों मैं बात करूं राम सनई संप्रदाय किस इसके प्रवर्तक या किसने चलाया था? ये चलाए थे आपके रामचरण जी ने। किसने चलाए साथियों? रामचरण जी ने। अब क्वेश्चन आ जाए कि रामचंद्र संप्रदाय की राजस्थान में टोटल कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं साथियों? 4 शाखाएं। अब 4 शाखा याद क्या रखनी साथियों? सा रे सिख, सारे सिख, सारे सिख साथियों। रामसनी संप्रदाय की 4 शाखा है, याद कैसे रखना? सारे सिख। सा से हो गया सापुरा। क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सापुरा। रे से हो गया आपके रेण। क्या हो गया साथियों? रेण। साथियों बात करूं मैं सियाथल। सियाथल आपके हो गया बीकानेर में। साथियों मैं बात करूं खे से खेड़ापा। खे से खेड़ापा साथियों। अब देखो साथियों सुनो, इधर बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सापुरा आपके कौन से जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा में। रेण आपके कहां पड़ता है साथियों? ये रहा रेण आपके मेड़ता बुटाटी रेण नागौर, तो रेण आपके नागौर जिले में। सियातल साथियों आपके देशनोक से जैसे आगे निकलते हो बीकानेर साइड में आपके सियातल। खेड़ापा आपके साथियों इधर जोधपुर जिले में पड़ता है साथियों। ओके, कहानी क्लियर साथियों। और आपके तीज का त्योहार जयपुर का फेमस है। बूंदी का साथियों आपके क्या फेमस है? बूंदी की कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज आपके फेमस है साथियों। जोधपुर की बात करूं, राजस्थान का जो ताजमहल जसवंत थड़ा कहां पे स्थित है साथियों? जोधपुर में स्थित है साथियों। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से असुमेलित है। क्या बात है साथियों? असुमेलित है। कोड़ा मार होली। कोड़ा जानते हो साथियों? कोड़ा क्या होता है? अपने बड़े बड़े जो हम गांव में गेंद लेते हैं साथियों, जो अपने कपड़े उपड़े की गेंद बनाते हैं साथियों, कोड़ा मारते हैं एक दूसरे। महिलाएं पुरुषों को मारती है, पुरुष महिलाओं को मारती है साथियों। शानदार होली का मजा ले लेते हैं साथियों। कोड़ा मोर जो होली है साथियों आपके बिनाई अजमेर की बनाई जाती है साथियों। आप जो चाहे नहीं जो, इस बार मैं कोड़ा मार होली में जरूर जाने वाला हूं साथियों। आगे बात कर लेते हैं लट मार। क्या बात है, एक से बढ़ के एक होली आ रही है साथियों। लट मार मतलब होली में क्या होता है? महिलाएं पुरुष को लट लगाती है और आपके जो महिला पुरुष को लट लगाते हैं और पुरुष आपके महिला को लट लगाते हैं साथियों। तो ये आपके लट मार होली है। महावीर जी करौली कहां के साथियों? महावीर जी करौली। करौली के अंदर किस देवी का मंदिर है साथियों? केला देवी का मंदिर। किस देवी का मंदिर है साथियों? केला देवी, जहां पे मांस का भोग कभी नहीं लगता है। लांगुर गीत और घुटन नृत्य फेमस है। इस मंदिर के बाहर किस भगत की छतरी है? बोरा भगत की छतरी है साथियों। पत्थर मार होली साथियों बाड़मेर की। और सभी कथन सुमेलित है, बिल्कुल सभी कथन सुमेलित है साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रखा है कि फूल डोल महोत्सव। अरे साथियों देखो कितनी शानदार बात है साथियों कि मैं जैसे जैसे कंटेंट करवा रहा हूं क्वेश्चन ऑलरेडी बाद में आ रहे हैं। अब फूल डोल महोत्सव की बात करें साथियों, आपके चेत में मनाया जाता है। कहां का फेमस है? शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है साथियों। कौन सा संप्रदाय? राम स्नेह संप्रदाय। साथियों बात करूं मैं राम स्नेह संप्रदाय की कितनी शाखा है राजस्थान में? 4 शाखा है साथियों। सारे के सारे क्या है? सारे के सारे सिख है। सा से हो गया शाहपुरा, रे से हो गया रेण, सी से हो गया सियातल और खे से हो गया साथियों आपके खेड़ापा जोधपुर साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों, बिना ईश्वर की गवर की सवारी। क्या बात है साथियों, क्वेश्चन तो सारा एक बात मजो ले रहा साथियों पूरा का पूरा है।
बिना ईश्वर की गौर साथियों भी जस्ट आपने बताइयो मैं जैसलमेर का माया अपना बिना ईश्वर जी के गणगो ले जाओ साथियों। हाँ, ईश्वर जी की जरूरत कौन करे, ओनली फॉर बेस गोराबाई से ने बेटा या माता पर पूरा गांव में फेरी लगाई और लास्ट में अपने कुआ कमाई ठंडा कर दिया करे साथियों। नाथद्वारा में साथियों बात करूं, नाथद्वारा में अपने श्रीनाथ जी को मंदिर है, की को मंदिर है साथियों, श्रीनाथ जी को मंदिर है, श्रीनाथ जी जो साथियों अपने राजस्थान की जो फेमस जाति है साथियों, जो गुरु लोगों के अंदर आती है वैष्णव संप्रदाय। कौन सी साथियों, वैष्णव संप्रदाय। यदि क्वेश्चन आ जाए कि वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे साथियों, तो वैष्णव संप्रदाय की आपके जो प्रमुख पीठ है साथियों कहां पे आपके नाथद्वारा में। साथियों में बात कर लो वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय भी साथियों आपके कहां पे है, इधर नाथद्वारा में। साथियों आपकी यदि मैं बात कर लूं कि वैष्णव संप्रदाय के अंदर एक और गोत्र होती है साथियों, कौन सी, निम्बार्क। वैष्णव संप्रदाय के अंदर एक और गोत्र है निम्बार्क, जिन्हें ज्यादातर जो इनकी गोत्र होती है हरिव्यासी। साथियों इनकी पीठ कहां पे प्यारे विद्यार्थियों, सलेमाबाद किशनगढ़। कहां पे साथियों, सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर इनकी पीठ है। साथियों में बात करूं आपके वैष्णव संप्रदाय की, तो आपको यह बताना है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा किस राजा ने वैष्णव मंदिर बनाए और राजस्थान का पहला वैष्णव मंदिर कौन सा है साथियों, यह कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट छोड़ना है साथियों। आगे बात करूं साथियों में नाथद्वारा की, तो नाथद्वारा की सांझी फेमस है साथियों। क्या फेमस है, सांझी फेमस है साथियों। सांझी जानते हो साथियों कि जो गांवों के अंदर जो अविवाहित जो कुंवारी कन्याएं होती है साथियों, आसोज के महीने में जब श्राद्ध आते हैं साथियों, तो आपके जो गोबर के उपले बनाती है साथियों, उन्हें बोलते हैं सांझी। तो सांझी आपकी नाथद्वारा की फेमस है। आपके जो आसोज के महीने में जब श्राद्ध का पकौड़ा आता है साथियों, श्राद्ध जानते हो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी हमारे पूर्वज या बुजुर्ग जो मर जाते हैं साथियों, उनकी याद में उसकी पुण्य तिथि पर जो वापिस क्रियाक्रम करते हैं उन्हें बोलते हैं श्राद्ध। और श्राद्ध कब आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आसोज में। कब आते हैं साथियों, आसोज में, और हम हिंदी में बोल देते हैं आश्विन। क्या बोल देते हैं साथियों, आश्विन। साथियों बात करूं जयपुर की, आपके जो तीज का फेमस है, उदयपुर की बात करें साथियों, आपके बल्यू सिटी है साथियों, आपके उदयपुर। झीलों की नगरी लेक सिटी भी साथियों आपके उदयपुर है साथियों। आगे साथियों बात कर लूं मैं कि अक्षय तृतीया अबूझ सावा का त्योहार कब मनाया जाता है साथियों। इस त्योहार की और आपको साथियों इस जो तिथि है, इस तिथि के साथियों आपको भी बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है और मेरे को भी इंतजार है। हाँ साथी, मेरे को भी इंतजार है साथियों। इस दिन अबूझ सावा मनाया जाता है साथियों। अब आप समझ गए होंगे साथियों मेरे दिल की फीलिंग क्या है, कि साथियों मुझे खुद को इस त्योहार का बहुत ज्यादा साथियों वेट है। जो अक्षय तृतीया अबूझ सावा का दिन क्या होता है साथियों, जो भी कुंवारे लड़के होते हैं और यदि उनकी एंगेजमेंट हो रखी होती है, तो साथियों यह सावा पूछने की जरूरत नहीं होती। इस सावा के दिन सीधा ही शादी बनाते हैं साथियों। जो शादी है वो शादी इसी दिन कर देते हैं साथियों, बिना किसी सावे की जरूरत ही नहीं है साथियों। तो आपके ये बनाया जाता है वैशाखी शुक्ल तृतीया। ये जो त्योहार कब मनाते हैं साथियों, वैशाखी शुक्ल तृतीया, आका तीज साथियों। अब मेरे को ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि अक्षय तृतीया के दिन किस जानवर का साथियों, किस जानवर का दर्शन शुभ माना जाता है साथियों। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन ये आपके ज्यादातर जीके में नहीं आता है, पर जो मारवाड़ी के अंदर जो लुगाया अपना रेया करे साथियों, बे ई चीज ने बहुत ज्यादा समझ जैसी कि छिपकली ना अपने जो आका तीज ने जो छिपकली देख लो साथियों, देखो दिन बहुत ज्यादा शुभ माना करे साथियों। आका तीज का दिन अपना गांव का जगह किसान लोग रिया करे, वे खेत में जाया करे और कुछ ना कुछ दान ले जाके साथियों खेता में डाला करे, क्योंकि इन्हें किसानों को दिन भी बोले साथियों, किसान दिवस या किसानों को दिन भी बोले साथियों, आका तीज ने साथियों। ठीक है, तो आपके राजस्थान का अबूझ सावा है, जिसकी एंगेजमेंट हो रखी है, सावा निकालने की जरूरत नहीं है, इस दिन सीधा ही शादी करते हैं साथियों। चलो ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जला एकादशी साथियों कब मनाई जाती है। निर्जला एकादशी साथियों आप सभी को पता है साथियों, जो निर्जला एकादशी है इसी को क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं बिना जल की ग्यारस साथियों। इस दिन जो महिलाएं ग्यारस करती है साथियों, वो अभी कभी भी अपने शरीर में पूरे दिन भर अपने जल ग्रहण नहीं करती है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए बोलते हैं निर्जल। निर्जल का मतलब है बिना जल के साथियों। बात कर लेता हूं साथियों में जो आषाढ़ के अंदर आषाढ़ के अंदर शुक्ल एकादशी, करेक्ट में नहीं है साथियों, ताराना पकवाड़े की 11 से आषाढ़ की जो शुक्ल एकादशी है साथियों, उस दिन आपके ये निर्जला एकादशी मनाई जाती है साथियों। ठीक है, इस दिन क्या करते हैं साथियों, जो महिलाएं होती है अपने घड़े में पानी वानी डाल के भगवान को चढ़ाती है, साथ में क्या ले जाती है साथियों, कौन सा फल ले जाती है, आम ले जाती है साथियों। जो गांव की महिलाएं होती है अपने घड़े में पानी डाल के आम ले जाती है मंदिर में, भगवान को अर्पण करती है और अपने दिन भर जल ग्रहण नहीं करती है, इसलिए बोलते हैं निर्जला ग्यारस साथियों, आषाढ़ की शुक्ल एकादशी साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके कि निम्न में से ए सुमेलित है साथियों। बात करूं मैं देव सोजाया करे, मैंने बोला देव सोयणी ग्यारस, बिल्कुल साथियों आपके जो आषाढ़ होता है,
आषाढ़ की शुक्ल एकादशी को आपके देव सो जाते हैं साथियों। बात करूं मैं जल जुड़नी 11 साथियों, इसके दिन क्या होता है, भगवान को रेवाड़ियों में बिठा के साथियों, भगवान को पालकियों में बिठा के पूरे गांव में ले जाते हैं साथियों। आने वाली है भादो में मनाते हैं, जो आपके शुक्ल एकादशी है, भादवा की शुक्ल एकादशी साथियों आने वाली है। अभी आज लगभग मेरे हिसाब से छठ या साता हो गई साथियों, 3-4 दिन बाद में आपके रेवाड़ी आने वाली है साथियों। और मेरी टेक्निकल टीम बहुत ज्यादा हंस रही है, क्योंकि रेवाड़ी में सबसे ज्यादा मजा आता है साथियों। सबसे ज्यादा जो खाने वाली चीज होती है वो होती है पंजेरी। क्या होती है साथियों, पंजेरी। रेवाड़ी के दिन सबसे ज्यादा जो भोग लगाते हैं भगवान को पंजेरी होती है, और पूरे गांव में पंजेरी बांटी जाती है साथियों। देव उठनी 11 आपके साथियों कार्तिक की शुक्ल एकादशी साथियों, ये भी आपके एक अबुझ सावा है साथियों। कौन सा सावा है, अबुझ सावा है साथियों। राजस्थान का जितना भी अपना कुंवारा छोरा है साथियों, कुंवारा छोरा भाई इन बहुत ज्यादा वेट किया करे, क्योंकि एक दिन साथियों कहीं होए बस धड़ा ब्याह होया करे। दाऊ जी गली कमाई बैंड बाजा डीजे, बैंड बाजा डीजे साथियों। कार्तिक की जगह अपना देव उठने 11 रहे ए दिन ना तो कोई डीजे वालों अपने फ्री रहे, ना बैंड बाजा फ्री रहे, ना कोई पंडित जी फ्री रहे साथियों, कोई फ्री नहीं रहे। यदि कोई भी हमारा साथी को देव उठनी 11 में ब्याह है तो टेम्पररी साइड दे दीजिए साथियों, सारी सिस्टम में, ठीक है। तो एक मतलब सारी चीजा सम्मिलित है साथियों। देव सोवा आषाढ़ की 11 में, जल जुड़ने भगवान झूला कद भादवा की 11 में, देव पाचा उठे कद कार्तिक की शुक्ल एकादशी में साथियों। बार में एक अबुझ साव और बताओ, आका तीज बैसाखी शुक्ल तृतीया, बैसाखी शुक्ल तृतीया साथियों। इसके दिन आपके अक्षय तृतीया या आका तीज साथियों। में बात करूं चैत की शुक्ल तृतीया, इस दिन आपके क्या मनाई जाती है, गणगौर। बिना आपके ईश्वर जी के गणगौर कहां की फेमस है, जैसलमेर की। ओके साथियों, आगे चलो बात कर लेते हैं साथियों की निम्न में से हरि प्रनोदी एकादशी वे लाडी बोहेनी। हरि प्रबोधनी मतलब क्या होता है साथियों, आपके जो भगवान होते हैं वो भगवान पोट जाते हैं। भगवान सोते कब होते साथियों, बताओ मेरे को, भगवान कब सोते हैं, भगवान आषाढ़ में सो जाते हैं, आषाढ़ की शुक्ल एकादशी। इसी को बोलते हैं देव सयोनी 11 साथियों। क्या बोलते हैं, देव सयोनी एकादशी। इन्हीं को बोलते हैं हरि प्रनोदी और आपके लाडी बोहेनी, देव सयोनी 11 को साथियों। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रखा है, निम्न में से ए सुमेलित तो कौन सा है। बुद्ध पूर्णिमा साथियों आपके बैसाख में मनाई जाती है साथियों। बात करूं मैं गुरु पूर्णिमा की, बिल्कुल आषाढ़ में मनाई जाती है साथियों। में बात करूं शरद पूर्णिमा की, बिल्कुल आशोज में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में, शरद पूर्णिमा आशोज में साथियों। बात करूं मैं श्राद्ध की, तो श्राद्ध साथियों आपके सावन में नहीं मनाते साथियों, श्राद्ध मनाते हैं आपके आशोज में। कब मनाते हैं साथियों, आशोज के अंदर। जैसे अपने भादवा गया साथियों, आने वाला महीना आशोज का साथियों, पूरा का पूरा श्राद्ध पक्ष आने वाला है साथियों, ठीक है। और मां श्राद्ध कब मनाते हैं साथियों, मां श्राद्ध, मां श्राद्ध मनाते हैं अमावस्या की आशोज को। कब मनाते हैं साथियों, अमावस्या की जो आशोज होती है उस दिन मां श्राद्ध, सबसे बड़ा श्राद्ध होता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इसे बोलते हैं मां श्राद्ध, अमावस्या की आशोज। अब चलो साथियों आगे देख लेते हैं, कल्प वृक्ष मेला लगता है। कल्प वृक्ष का मेला साथियों लगता है सावन की जो अमावस होती है, सावन की अमावस्या को बोलते हैं हरियाली अमावस्या। कौन सी साथियों, सावन की जो अमावस्या होती है उसी को बोलते हैं हरियाली अमावस्या। ये हो गई आपके हरियाली अमावस्या, सावन की अमावस्या बोलते हैं साथियों। अब मेरे को एक बात बताओ कि हरियाली अमावस्या का मेला आपके एक जोधपुर में भी लगता है, कहां पे लगता है साथियों, जोधपुर में लगता है। एक आपके इधर मेरे पास में गांव है छोटा सा मांगलियावास, कौन सा साथियों, मांगलियावास, अजमेर में भी मेला लगता है साथियों। यदि मैं बात करूं इधर अपने पास में एक छोटा सा और भी जिला बन गया है कुचामन, नारायणपुरा में भी फेमस मेला है, पर साथियों कुचामन का ज्यादा मेला फेमस नहीं है, ज्यादातर जोधपुर वाला और आपके अजमेर वाला बहुत ज्यादा फेमस है साथियों। आगे चलो साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रक्षाबंधन का त्योहार साथियों। अभी थोड़े दिन पहले अपने बहनों से हमने कलाई पर क्या बंधाई थी साथियों, राखी बंधाई थी सावन की पूर्णिमा को साथियों। कहां पे, सावन की पूर्णिमा, ये रहा, ये आपके सावन की पूर्णिमा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जन्माष्टमी का त्योहार साथियों। अभी आया था कि आपके जो भादवा की कृष्ण अष्टमी होती है साथियों, भादवा की कृष्ण अष्टमी साथियों, उस दिन तो मनाते हैं जन्माष्टमी। गोगा नवमी मनाते हैं भादवा की कृष्ण नवमी साथियों। भादवा की कृष्ण नवमी को क्या मनाते हैं साथियों, गोगा नवमी। गोगा जी के पुजारी को क्या बोलते हैं साथियों, चायल बोलते हैं। इनकी आपको मैं धड़मेड़ी की बात करूं तो धड़मेड़ी कहां पे है साथियों, मेरे को बताओ। धड़मेड़ी, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। शीर्ष मेड़ी की बात करूं तो ददरेवा गांव आपके चूरू में साथियों। आगे चलो साथियों बात कर लेते हैं कि किस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है साथियों, आपकी ये रही बच बारस। अभी जो साथियों अपने बारस गई है साथियों, भादवे की जो बारस होती है साथियों, उसी दिन बच बारस का त्योहार आपके मनाया जाता है। उस दिन किसकी पूजा करते हैं साथियों, गाय की व बछड़े की पूजा की जाती है बच बारस के दिन साथियों। राधाष्टमी साथियों आने वाली है,
आज मेरे हिसाब से छाता है तो कल साथियों राधाष्टमी आने वाली है साथियों। जो जन्म जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं साथियों, उन्हें राधाष्टमी का व्रत रखना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण की जयंती थी आपके जन्म कृष्णाष्टमी, उसी प्रकार कल मेरे हिसाब से आता है तो साथियों कल का त्योहार है राधाष्टमी साथियों। गोगानवमी का त्योहार चला गया अपने कृष्ण नवमी। साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गणेश जी का जन्म महोत्सव कब मनाया जाता है? साथियों अभी 2 दिन पहले मेरे हिसाब से अपने 2 दिन पहले अपने भादवा की जो शुक्ल जो चतुर्थी होती है साथियों, उस दिन आपके गणेश चतुर्थी मानी जाती है। भादवा की शुक्ल चतुर्थी साथियों कहां पे, ये रहा भादवा की शुक्ल चतुर्थी। इसी दिन आपके हम गणेश जी की जन्मोत्सव, गणेश जी का बर्थडे मनाते हैं साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों की तेजा जी का मेला आने वाला साथियों। भादवा की जो आपके शुक्ल बड़ी दशा होती है साथियों, जो चांदना पकवाड़ा होता है दशा, उसी दिन आपके तेजा जी का मेला लगता है साथियों, भादवा की शुक्ल दशमी। साथियों बात करूं मैं तेजा जी की, तेजा जी का जो सबसे बड़ा पशु मेला कहां पे लगता है साथियों? नागौर में आपके तहसील परबतसर। कौन से साथियों? परबतसर। बिल्कुल मेरे बाजू में ये साथियों, मेले में मैं भी जाऊंगा साथियों इस बार, ठीक है। और परबतसर जो आपके है सगे, वो आपके जिला कौन सा साथियों? नागौर साथियों। कौन सा है? नागौर। तेजा जी के घोड़े का बात करें साथियों, तेजा जी की घोड़ी आपके लीलन सिंगारी। साथियों बात करूं मैं तेजा जी का जन्म खरनाल में। साथियों बात करूं मैं तेजा जी का ससुराल कहां पे? आपके पन्नेर में। साथियों बात करूं मैं तेजा जी को सांप कहां पे डसा था? सेंद्रिया ब्यावर में। साथियों मैं बात करूं तेजा जी की मृत्यु कहां पे हुई? तेजा जी की मृत्यु हुई थी आपके सूरपुरा अजमेर में साथियों। बात करूं मैं तेजा जी के पापा का नाम क्या था? ताड़ जी। मम्मी का नाम राम कुंवरी। तेजा जी के पत्नी का नाम क्या था साथियों? बताओ। रानी पेमल का बरतार, रानी पेमल का बरतार साथियों। चलो आगे बात कर लेते हैं साथियों कि माह श्राद्ध कब मनाया जाता है? आशोज की अमावस्या को साथियों। कब मनाते हैं? आशोज की अमावस्या को माह श्राद्ध मनाते हैं। इस दिन जो भी हम तिथि भूल जाते हैं कि हमारा कौन सा दादोसिया कौन सी तिथि ने खत्म होया, तो साथियों आबाड़ो आशोज का महीना जबकि अमावस्या है बी दिन थे एक काम कर दियो साथियों, कोई भी ब्राह्मण ने पकड़ के खाणो खिला दीजियो। सारा बुजुर्ग लोग जितना भी आपके घर में कोई भी शांत होया सब ने वो खाणो मिल जाए साथियों। ऊपर गिड़ा है तो वो अपना माह श्राद्ध कद मनावे? आशोज की अमावस्या बनाया करे साथियों। अगला नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन साथियों कि किस दिन लील टोस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं साथियों? बताओ मेरे को साथियों, लील टोस पक्षी का दर्शन है कब माना जाता है साथियों? आशोज की साथियों जो शुक्ल दशा होती है, आशोज की जो शुक्ल दशमी साथियों, पता आशोज के अंदर हमारे नवरात्रा होते हैं साथियों। आशोज के नवरात्रा, आशोज का जैसे नवरात्रा खत्म होते हैं उसके बाद में अगले दिन जो आश्विन की जो शुक्ल दशमी होती है उस दिन हमारे लील टोस पक्षी के दर्शन शुभ माना जाते हैं साथियों, ठीक है। और इसी दिन साथियों आपको पता है कि हाड़ोती के अंदर एक शानदार पगड़ी पहनी जाती है। उस पगड़ी का प्रकार कौन सा साथियों? मदील। कौन सा साथियों? मदील। जो कब पहनी जाती है? दशहरे पर पहने जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब साथियों मैं आपको एक छोटी सी बात बोल दूं साथियों, यदि आपने मेरी क्लास कंटिन्यू देखी है साथियों, तो साथियों हमारे जो कोचिंग क्लासेज के द्वारा साथियों 8890 है साथियों। इस पे तुरंत अभी आप तुरंत क्या करोगे साथियों? मैसेज भी करो तो भी ठीक है, मैसेज का रिप्लाई नहीं आवे साथियों तो आपको तुरंत कॉल करना है, या तो आपसे मेरी बात होगी, यदि मेरे से बात नहीं होगी साथियों तो आपकी जाने माने टीचर है जयपाल जी सर, उनसे बात होगी। और आपको साथियों लेने 4 ग्रेड के नोट्स। हाँ मेरे साथी, हाँ मेरे साथी, 4 ग्रेड के नोट्स साथियों मैंने चुन चुन के बनाए हैं। पूरा का पूरा पेपर उन्हीं नोट्स में से छपने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। जीके मैं करा रहा हूं। नोट्स में साथियों आपको गणित मिलने वाली है, आपको विज्ञान के नोट्स मिलने वाले हैं, इनके अलावा साथियों कंप्यूटर के नोट्स मिलने वाले हैं। साथियों बात करूं मैं अंग्रेजी के नोट्स मिलने वाले हैं, हिंदी के नोट्स मिलने वाले हैं साथियों। मैं यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई फोटो खींच खींच के अपलोड नहीं कर रहा हूँ साथियों। ये जो गणित का कंटेंट है साथियों, पिछले साल जो भी पेपरों में क्वेश्चनों में आ रखे साथियों, बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ में सूत्र बनाए गए प्यारे विद्यार्थियों, छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ में सूत्र है साथियों। बात करूं विज्ञान की, बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स। कंप्यूटर की साथियों पूरी की पूरी क्लास आपके यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री भी है और उन्हीं को साथियों नोट्स के रूप में भी लिखा गया है। अंग्रेजी की साथियों बात करूं तो मैं खुद वैसे साथियों अंग्रेजी का टीचर हूं, पूरी क्लास इसी चैनल पर अंग्रेजी की डाली हुई है प्यारे विद्यार्थियों। वो भी मेरा कंटेंट एकदम नोट्स में साथी लेना चाहता है तो अभी तुरंत मैसेज कर देना। हिंदी की बात करूं साथियों, हमारे जो लेक्चरर सर है साथियों, इनका भी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर सिलेक्शन हो गया। उन्हीं के द्वारा जो हमारे ऑफलाइन बैच में जो पढ़ाए गए कंटेंट है साथियों, वो का वो नोट से रामबाण साबित होता है साथियों। एक भी क्वेश्चन हिंदी में बाहर नहीं जाने वाला प्यारे विद्यार्थियों। ये जो आपके 4th ग्रेड की वैकेंसी साथियों, राजस्थान के इतिहास में ऐसी वैकेंसी ना तो कभी आई है प्यारे विद्यार्थियों, ना कभी आने वाली
वाली है साथियों। पढ़ाई की कभी भी वैल्यू नहीं होती प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा कदर होती है तो सफलता की कदर होती है साथियों। जिस दिन आप सफल हो जाओगे दुनिया आपके पीछे है, पूरे गांव वाले बोलेंगे साथियों कि बच्चा पढ़ता था। और चाहे भले आप कितने घंटे पढ़ो, यदि आपकी नौकरी नहीं लगी तो साथियों फिर ध्यान कर लेना, आपकी कामयाबी की कोई भी कदर नहीं होगी साथियों। आपकी जो मेहनत है, मेहनत की कभी भी कदर नहीं होगी साथियों। कि अबे रात है काली हरगज रात ढळेला, दिन उगेला मेहनत करतो रिजे मानवी, मंजिल मंजिल तक दिन उगेला। अरे जगदे वाली जोत जगा ओ अंधियारो ढल जासी, बोरो केवणिया आचो केसी सबरा बोले बदल जासी। अरे कायर ने कोई नहीं पूछे भाया, हिम्मतरा मान होया करे। पढ़ाई ने कोई नहीं पूछे भाया, सफलता का मान होया करे, नौकरी का मान होया करे। तो एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस पे दिल खोल के स्वागत है साथियों।